हेलो एवरीवन। आज के लेसन में कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट विकेबलरी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है पैंडेमिक। इसका मीनिंग है अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स अक्रॉस अ लार्ज रीजन और इवन वर्ल्ड वाइड। एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े रीजन में फैलती है या सारी दुनिया में फैल जाती है, उसे पैंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कोरोना वायरस। इसका मीनिंग है अ टाइप ऑफ वायरस दैट कैन कॉज रिस्पायरेटरी इलनेस इंक्लूडिंग कोविड-19, यानी वो वायरस जो रिस्पायरेटरी इलनेस का बायस बनता है, का सबब बनता है, जैसा कि कोविड-19। अगला वर्ड है कोविड-19। इसका मीनिंग है एन एक्रोनिम फॉर कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, यानी ये शॉर्ट वर्जन है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 का। द रिस्पायरेटरी इलनेस काज्ड बाय द सार्स CoV-2 वायरस, यानी जो वायरस कोरोना वायरस फैलाता है उसका ये नाम है। जबकि अगला वर्ड भी यही है SARS-CoV-2। दिस इज़ द नेम ऑफ द वायरस दैट काजेज कोविड-19। जो वायरस कोविड-19 फैलाता था, ये उसका नाम था। नेक्स्ट वर्ड है असिम्प्टोमेटिक। इसका मीनिंग है शोविंग नो सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ बट स्टिल बीइंग एबल टू स्प्रेड द डिजीज़ टू अदर, यानी जब किसी डिजीज़ के सिम्टम्स भी शो ना हो और फिर भी वो दूसरों तक स्प्रेड करे तो उसको असिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। जबकि नेक्स्ट वर्ड है सिम्प्टोमेटिक। इसका मीनिंग है हैविंग सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़, यानी जब किसी डिजीज़ के सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाए। अगला फ्रेज है सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ ए डिजीज़, यानी एक दूसरे से अलग-अलग रहना, अलग अलग रखना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, यानी एक दूसरे के करीब न जाना ताकि बीमारी स्प्रेड होने से बच जाए। इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। अगला वर्ड है क्वारंटीन। इसका मीनिंग है द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ कंटेजियस डिजीज़, यानी उन इंडिविजुअल्स को अलहदा करना जो जिनको कॉन्टेजियस डिजीज़ हो जाती है, यानी वो डिज़ीज़ जो दूसरों को स्प्रेड हो जाती है, उनका बाकी लोगों से अलग रखना ताकि जो डिज़ीज़ है ना वो स्प्रेड ना हो जाए और बाकी लोग उससे प्रिवेंट रहें, महफूज रहें, सेफ रहें। नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेशन। इसका मीनिंग है द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद अ कॉन्टेजियस डिजीज़ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिजीज़, यानी आइसोलेशन का मतलब होता है अलहदा करना, यानी वो लोग जिनको कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ लग जाती है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 जिन लोगों को लग जाती है तो उनको बाकी लोगों से अलग रखना ताकि बीमारी ना फैले, इसको आइसोलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग पीपल हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू ए कंटेजियस डिजीज़ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, यानी कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना जिनको ये डिज़ीज़ लग चुकी हो, इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जा सकता है, यानी कि ताकि अगेन वही बात है ताकि ये जो वायरस है ये स्प्रेड ना हो जाए, ये जो डिज़ीज़ है। अगला वर्ड है वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का मतलब होता है म्यूटेशंस ऑफ अ वायरस दैट क्रिएट न्यू स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस, यानी जो वायरस होता है ना उसके जो अलग अलग स्ट्रेन्स पैदा हो जाते हैं, उसके अलग अलग किस्में जब बन जाती है उसको वेरिएंट्स कहा जाता है। अगला वर्ड है लॉकडाउन। ये वर्ड तो हमने 1000 मरतबा से भी ज़्यादा सुना था 2019 में। इसका मीनिंग है अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन देयर होम्स और अदर डिजिग्नेटेड लोकेशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ए कंटेजियस डिजीज़, यानी वो टाइम जब लोगों को अपने घरों में रहने की इंस्ट्रक्शन मिल जाती है या और ऐसी जगह पर जहाँ उनको कहा जाता है कि आप सिर्फ इन्हीं प्लेसेस में रहेंगे, तो उसको लॉकडाउन कहा जाता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका मीनिंग है इक्विपमेंट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इंक्लूडिंग मास्क, ग्लव्स एंड गाउन्स। मास्क, ग्लव्स वगैरह जो थे ना, जो लोग कोविड-19 के वक्त पहनते थे, मास्क वगैरह, ताकि बीमारी ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए और वो स्प्रेड ना हो जाए और वो उससे सेफ रहे, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता था। नेक्स्ट वर्ड है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का मतलब है मशीन दैट हेल्प्स अ पर्सन ब्रीथ व्हेन दे आर अनएबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन ड्यू टू सीवियर रिस्पायरेटरी इलनेस,
यानी वो मशीन जो लोगों को सांस लेने में मदद करता है जब उनको कोई रिस्पायरेटरी इलनेस होती है, यानी सांस की बीमारी, जब वो खुद सांस नहीं ले सकते हैं, उसको वेंटिलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट लाइन वर्कर्स। इसका मीनिंग है वर्कर्स इन द एसेंशियल इंडस्ट्रीज हु कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, ग्रॉसरी स्टोर वर्कर्स एंड डिलीवरी ड्राइवर्स। यानी जो लोग वो पेंडेमिक के दौरान एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ था, जिस तरह की हेल्थ इंडस्ट्री यानी हेल्थ वर्कर्स जो थे, इसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर वर्कर्स यानी खाने पीने की अशिया जो की ज़रूरत थी, और डिलीवरी ड्राइवर्स, ये सब फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है एसेंशियल बिजनेसेस। इसका मीनिंग है बिजनेसेस दैट आर कंसीडर्ड क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एंड आर अलाउड टू रिमेन ओपन ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंक्लूडिंग ग्रॉसरी स्टोर्स, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल। यानी कि जो ज़रूरी बिजनेसेस होते हैं जिनका ओपन रहना ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, यानी कि ग्रॉसरी स्टोर्स यानी जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, फार्मेसीज जहाँ पर दवाई मिलती है, एंड हॉस्पिटल, ये सब एसेंशियल बिजनेसेस हैं जो पेंडेमिक के दौरान भी ओपन होते हैं, तो इनको एसेंशियल बिजनेसेस कहा जाता है। इसके बाद फ्रेज़ है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क का मतलब होता है वर्किंग फ्राम होम और अनदर लोकेशन आउटसाइड ऑफ द ऑफिस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। यानी जब आप घर से काम करते हैं या किसी और लोकेशन से काम करते हैं, लेकिन यूजुअली आप ऑफिस नहीं जाते हैं, तो उसको रिमोट वर्क कहा जाता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, यानी कि डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोका जाए। नेक्स्ट वर्ड है टेलीमेडिसिन। इसका मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर रिमोटली थ्रू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। यानी कि मोबाइल फ़ोन वगैरह पर लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह एहतियात करना चाहिए ताकि डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से रोका जाए, उसको टेलीमेडिसिन कहा जाता है इस प्रोसेस को। नेक्स्ट वर्ड है बूस्टर शॉट। इसका मीनिंग है एन एडिशनल डोज ऑफ वैक्सीन गिवन आफ्टर द इनिशियल डोजेज। यानी इनिशियली जो आपको वैक्सीन दिया जाता है, उसके बाद जो वैक्सीन का लगाया जाता है, आपको जो डोज दिया जाता है, उसको बूस्टर शॉट कहा जाता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग हो जाए पेंडेमिक के अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट। आखिरी फ्रेज़ है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। इसका मीनिंग है अ क्राइसिस दैट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। यानी कोई ऐसा क्राइसिस जो सारी दुनिया के लोगों को के हेल्थ को इफ़ेक्ट करे, तो उसको ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस कहा जाता है, जिसके लिए यूजुअली इंटरनेशनल रिस्पांस की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे पास कोविड-19 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी।